दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद से हमें अपनी होम्योपैथिक दवा को खा लेनी चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब यह होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर खाना खाने के 2 से ढाई घंटे बाद उसको खाएं। और उस कंडीशन में भी हमारे मुंह में भी किसी भी प्रकार का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं होना चाहिए। ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज़ की गंध होनी चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका उपयोग होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है शरीर में तरह तरह के गांठों के इलाज करने के लिए। मतलब कि शरीर में जहाँ कहीं भी कोई गांठ हो जाती है, कोई सिस्ट बन जाता है, कोई ट्यूमर बन जाता है या फिर कोई स्टोनी हार्ट कैलकुलस जैसा गांठ डेवलप हो जाता है, तब इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही सक्सेस मिलती है इसके इस्तेमाल करने से। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स से कि कैलकेरिया फ्लोर का जो पेशेंट होता है वास्तव में वो मेंटली उसका नेचर कैसा होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें सिम्टम है वो ये है कि कैलकेरिया फ्लोर का जो पेशेंट होगा, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसको गरीबी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पर गरीबी का मतलब ये हो सकता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उसको कमी महसूस होती है। मान लीजिए कि यदि कोई फीमेल है तो उसको अपनी सुंदरता में कमी का एहसास जब भी होगा तो उसको वो फियर ऑफ पॉवर्टी के अंदर ही रखा जाएगा, यानी कि गरीबी का डर है, मतलब उसकी सुंदरता कम हो रही है। यदि कोई ऐसा आदमी है जिसको बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, उसको पैसे की कमी हो रही है, उसको पैसे की कमी होने का डर लगेगा, तो ये फियर ऑफ पॉवर्टी है, यानी कि किसी चीज़ में उसको कमी ही महसूस होगी। कोई अच्छा खासा वजन वाला आदमी है तो अगर उसको अपना वजन कम होता हुआ लग रहा है तो ये भी फियर ऑफ पॉवर्टी के अंदर ही रखा जाए। तो ऐसे कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करता है और इसी के कारण उसको रीअश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो जब शादी करते हैं तो ये देखते हैं कि परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, हाई है या नहीं है, चाहे वो लड़का है या लड़की हो। लड़कियां भी सोचती हैं कि हमको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हाई स्टेटस का बंदा मिलना चाहिए, तो ये फियर ऑफ पॉवर्टी के अंदर आता है और ये कैलकेरिया फ्लोर का मेंटल सिम्टम है। इसके अलावा जो पेशेंट जो होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर डर बहुत ज़्यादा रहता है। उसको बीमार होने का डर होता है। मान लीजिए उसको सर्दी जुकाम होना शुरू हुआ तो उसको ऐसा लगेगा कि कहीं उसे कोई एलर्जी तो नहीं हो गया, कहीं उसे साइनोसाइटिस तो नहीं हो गया। इस तरह का उसको अंदर डर बना रहेगा कि कहीं उसे कैंसर ना हो जाए, कहीं उसे टीबी ना हो जाए, तो इस तरह का डर उसके अंदर बना रहता है। तो ये कैलकेरिया फ्लोर का मेंटल सिम्टम है। और इसके अलावा जो कैलकेरिया फ्लोर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो गांठों के लिए किया जाता है। अगर सिर की बात किया जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में सिर के हड्डियों में एक्सोस्टोसिस हो जाता है, सर पे एक छोटा सा गोला बन जाता है और ऐसे कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। जब सर में कोई गठानें बढ़ जाती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल 6x पोटेंसी में चार 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 गोली दिन भर में 3 बार आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उस कंडीशन में जो एक्सोस्टोसिस के कंडीशन होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब अगर इसके दूसरे मेंटल सिम्टम की बात की जाए तो ये लोग एक तरह के बहरूपीय होते हैं, इनको नकल करना बड़ा अच्छा लगता है। ये लोगों की नकल बहुत अच्छे से उतारते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो टीवी शो जाते हैं उनमें बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो उनके मिमिक्री बहुत अच्छे करते हैं, वो लोग कैलकेरिया फ्लोर के अंतर्गत आते हैं। कैलकेरिया के जितने भी मेडिसिन हैं उनमें फियर बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो कैलकेरिया कार्ब हो, कैलकेरिया ऑस हो, कैलकेरिया फ्लोर हो, ये जितने भी मेडिसिन हैं कैलकेरिया ग्रुप की, उनमें डर बहुत ज़्यादा होता है मरीजों के अंदर। अगर इनकी जनरलिटीज़ की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गांठों के लिए इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में कहीं भी ट्यूमर हुआ हो, लाइपोमा हुआ हो, सिस्ट हुआ हो, यूट्रस में फाइब्राइड बना हो, ओवरी में ट्यूमर बना हो या सिस्ट बना हो, उस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है।
इसको 6x पोटेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो इसका एग्रावेशन होता है वो वार्म वेदर से होता है, हीट से होता है और सन से होता है। सूरज की रोशनी से इसको बहुत तकलीफ होने लगती है, हीट इसको मिलती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। हालांकि जब हम गले की बात करते हैं तो अगर इसको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो ठंडी चीज़ों को लेने से इसको एग्रावेशन होता है, और वार्म ड्रिंक पीने से यानी कि गर्म पानी या गर्म चाय या फिर गर्म कॉफ़ी पीने से इसको बड़ा रिलीफ मिलता है। यदि नाक की बात की जाए तो नाक में पॉलिप्स हो जाते हैं। पॉलिप्स भी एक तरह का गांठ ही है, और तो उसमें भी कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। यदि हम कान की बात करते हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो एक्सोस्टोसिस होती है उसके लिए भी ये कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। यदि आंखों की बात की जाए तो जिन लोगों को बार बार आई लिड पर सिस्ट डेवलप हो जाता है उनके लिए कैलकेरिया फ्लोर एक जादू के जैसे काम करती है। और जब भी आप इसको 6x पोटेंसी में लेते हैं, 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि स्टोमक की बात की जाए तो यह जो पेशेंट होता है इसको इंडाइजेशन बहुत जल्दी होता है फ्राइड फूड खाने से। मान लीजिए उसने पिज्ज़ा खा लिया, या फिर उसने पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा खा ली, या फिर उसने पराठे बहुत ज़्यादा खा लिए, इस तरह का फैट फूड उसने खा लिया तो उसको स्टोमक में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी डायरिया भी हो जाता है उसको। स्टोमक में पेन बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास करके इसका जो एक सिम्टम ये होता है कि यदि एब्डोमेन की बात की जाए तो इसका एक सिम्टम ये होता है कि इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और भूख बहुत ज़्यादा लगने के साथ ही उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा इमेसिएशन होता है। मतलब कि खाना बहुत अच्छा खाएगा, बार बार खाएगा, दिन में 4-5 बार खाएगा, लेकिन बॉडी उसकी डेवलप नहीं हो पाती है। कितना भी खाएगा उसके शरीर में लगेगा नहीं, उसका ग्रोथ नहीं होगा। ये सारे सिम्टम्स स्टोमक और एब्डोमेन के अंतर्गत आते हैं। यदि हम दांतों की बात करते हैं तो दांतों में जब भी इनेमल की कमी होती है, यानी कि डेफिशिएंट इनेमल के लिए होम्योपैथी के अंदर ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जो दांत हैं वो पतले हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, इनेमल की कमी हो जाती है, काले पड़ने लगती हैं। उस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि काले दांतों के लिए क्रियोसोट बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन यदि सिम्टम कैलकेरिया फ्लोर से मैच कर रही है तो कैलकेरिया फ्लोर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसका एक बहुत ही खास सिम्टम ये होता है कि इसकी जो महिला पेशेंट होती है, यदि उनको प्रेगनेंसी में फ्लैटुलेंस बहुत ज़्यादा बनती है, तब यानी कि गैस उनको बहुत ज़्यादा बनती है, तो उनको कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल करना चाहिए 30 CH पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह और 2-2 बूंद शाम को। तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है फ्लैटुलेंस में, जब भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर फ्लैटुलेंस की समस्या देखने को मिलती है। अगर हम फीमेल जेनेटेलिया की बात करते हैं तो फीमेल जेनेटेलिया में यूटेरस में ट्यूमर, फाइब्रॉइड या सिस्ट बन जाना, ओवरी में सिस्ट बन जाना, या फिर ओवरी में ट्यूमर्स बन जाना, उसके लिए ये कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और खास करके स्तन में यानी कि ब्रेस्ट की गठानी पड़ जाती है जिनको फाइब्रॉइड लाइपोमा कहा जाता है, तो उस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका जो गांठ होता है वो स्टोनी हार्ड होता है, मतलब कि जैसा कि कोर्निया मैकुलेटम में मैंने बताया है कि उसके जो पेशेंट होते हैं उसके स्तन में जब भी कोई गांठ पड़ती है तो पत्थर जैसी गांठ पड़ती है, ठीक वैसे ही गांठ कैलकेरिया फ्लोर में भी पाई जाती है। यदि हम इसके एक्सट्रीमिटीज़ की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को गैंग्लियन होने की शिकायत होती है। उनके कलाई पे एक सिस्ट डेवलप हो जाता है, उनके हाथों में या फिर उनके पंजे में एक गांठ बन जाती है जिनमें पानी भर जाता है। तो उस कंडीशन में गैंग्लियन जो है वो आपकी कलाई पे एक सिस्ट का उभार होता है, तो उस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर और बराइटा कार बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एक्सोस्टोसिस डेवलप हो जाता है, जैसे कि पैरों में हील स्पर का डेवलप हो जाना। हील स्पर का जो मेडिसिन है कैलकेरिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। शरीर में कहीं भी कोई भी हड्डी अगर बढ़ गई है, नाक की हड्डी जो है बहुत लोगों की बढ़ जाती है, उसमें साइलिसिया के साथ कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं कैलकेरिया फ्लोर के अंतर्गत देखे जाते हैं। इसके अलावा यदि हम इसके और फायदों की बात करें तो ये स्केलियोसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कुबड़ हो जाता है तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर स्किन की बात की जाए तो स्किन इसकी वजह से स्किन में जो क्रैक्स आते हैं वो ये ठीक कर देता है। इसके अलावा फिस्टुला में भी बहुत अच्छा ये काम करता है। यदि हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो जॉइंट्स में जब भी कभी ओवर
एक्स्ट्रामेंट डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। लिगामेंट में होने वाली इंजरी जो होती है उसमें भी कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं, कैलकेरिया फ्लोर की एक जनरल पिक्चर आपके सामने बना करके मैं दिया हूँ। कैलकेरिया फ्लोर की यूज इन सारे सिम्टम्स में किया जाता है, बहुत ही अच्छी दवा है जैसा कि मैंने आपको बताया गांठों के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, आगे के वीडियोस में हम बात करते हैं कुछ नई बीमारियों और कुछ नई होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।